चेस एकेडमी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आप सबको पता है, कंसेप्चुअल लर्निंग। हमारा स्लोगन आप लोगों ने सुना है कि रट्टा छोड़ो कॉन्सेप्ट सीखो, रट्टा छोड़ो कॉन्सेप्ट सीखो, ये हमारा बेसिक स्लोगन है। अब मुझे डिस्टर्ब कर, अब कैसे रट्टे से जान छूटेगी, ये इंपॉर्टेंट है कि हम रट्टे से अपने आप को छुड़वाएंगे। तो कैसे छुड़वाएंगे? हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। अगर मैं आपको कोई बात करूं और आपको उस बात का बैकग्राउंड पता ना हो, बुनियाद पता ना हो, जैसे कि इफ आई गो फॉर इट, आप लोग प्ले ग्रुप से शुरू हैं, पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई बिल्कुल इस सीढ़ी की तरह है। आप आ जाते हैं इस क्लास में, फिर सीढ़ी चढ़ते 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 इस क्लास में आ जाते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इस क्लास में आ जाते हैं। ये पढ़ाई का तरीका। क्या कोई डायरेक्टली यहां जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा है, जरूरी बात है, अगर हम इस वक्त ग्रेड 9 की बात कर रहे हैं तो ग्रेड 9 में जरूरी बात है आप 8th पढ़ के आए, आप 7th पढ़ के आए, आप 6th पढ़ के आए, आप 4th 5th पढ़ के आए। मेरा सिंपल आप लोगों से थोड़े छोटे छोटे सवालात हैं कि मुझे पता चले कि आप नीचे क्लास से चल के आए हैं, तो आपको पता भी है कि नीचे क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। क्योंकि इस वीक में, पूरे हफ्ते में हमने जो कुछ करना है, क्या करना है इस हफ्ते में, हमने आपकी बुनियाद बनानी है, बुनियाद को चेक करना है, बुनियाद कितनी मजबूत है, जिस पे हम ऊपर कॉन्सेप्चुअल की गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं, बुनियाद आपकी कैसी है। दैट इज फाउंडेशनल कोर्स जो इस हफ्ते में हम कर रहे हैं। अब बात बुनियाद की हो रही है, तो बुनियाद में हम क्या कह रहे हैं? ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 8 तक का सफर। आम में से कुछ बच्चे यहां पे हैं, कुछ 9th में चले गए हैं। मैंने आप लोगों से छोटे छोटे सवालात करने हैं और फिर उनका सलूशन भी आप लोगों को बताना है कि पहले आपने जिस तरीके से पढ़ा था और अभी जो आप पढ़ेंगे तो उसमें फर्क क्या होगा। चौथी क्लास में आपको कुछ याद पड़ता है कि आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते थे। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। 5वीं में फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ते थे किसी चीज का। 6ठी में आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ी होगी, प्लांट सिस्टम भी पढ़ा होगा, सेल क्या होता है, सेल से आगे क्या बनता है। ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट होके चल रही होती है। जिस तरह यहां देखें, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के दरख्त का क्या स्ट्रक्चर है और उसका हर पार्ट का क्या फंक्शन है, उसका दोबारा उसकी कहानी कहां आ जाती है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपने आप को आगे अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। ये कहानी फिर आगे जाती है। इसी तरीके से ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपकी जो बुनियाद है, किसी भी सब्जेक्ट में जो बुनियाद है, साइंस में ग्रेड 4 से आपकी बुनियाद शुरू हो जाती है। और मैं ये चाहूंगा जमीद नीचे से 4, 5, 6, 7, 8 की साइंस की किताबें सारे ले, 2-2 सेट ले। 4th में आप लोगों ने मैटर पढ़ा होगा, मैटर और की कहानी सुनी होगी।
फिफ्थ में आपने हो सकता है फिजिकल और केमिकल का नाम सुना हो, चेंजेस का नाम सुना हो। सिक्स में मैटर एज ए पार्टिकल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। सातवीं में फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम कैसे होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये सारी चीजें आप लोग नीचे से करके आए हैं। और आठवीं में हो सकता है केमिकल रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल का भी सुना हो। ये वो बुनियाद है जिस पे आपने अपने 9th ग्रेड को बिल्ड करना है। इसी तरह के तरीके से आप लोगों ने एनर्जी का नाम सुना होगा, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की कितनी किस्में हैं मुख्तलिफ, एनर्जी एक दूसरे से बदलती कैसे, ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। अगली क्लास में आपने ये भी एनर्जी की किस्में देखी होंगी, लाइट, साउंड, बस इनको बिठा दो, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आगे फिर आपने इसकी डिटेल पढ़ना शुरू कर ली। इसी तरीके से ये कहानी अभी जब आपके पास 9वीं में आएगी तो हम एनर्जी कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी सीढ़ी वाला काम है, ये सिंपल नहीं जाता, इसका पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। हमारे बच्चों को तकलीफ क्या होती है, 9th में आते हैं, उनको 8th की चीज का पता नहीं होता, उसको 7th की चीज का पता नहीं होता, और वो कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से हवा में लटका होता है। और गरीब फिर क्या करता है, रट्टा लगाता है। रट्टा लगाने की वजह बेसिकली क्या है, बुनियाद की कमजोरी है, कि उसकी बुनियाद नीचे से कमजोर होती है, जिसकी वजह से मसाइल बनते हैं। तो हम सब ने पूरी इस पे रिसर्च की और प्लानिंग की कि सबसे पहले हम आपकी बुनियाद मजबूत करें। और बुनियाद मजबूत कैसे होगी, आपको मैं एक एग्जांपल दूं। मेरी बेटियां बैठी हुई है स्कूल में, हो सकता है आप लोगों ने कभी हाई जंप ना लगाया हो, हाई जंप बंदा लगाता है, हो सकता है आपने ना लगाया हो, लेकिन जिस उम्र में आप लोग पहुंच गए, अगर मैं अभी आपको कहूं हर बंदा 2 फुट जंप लगा लें तो आराम से लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा। 2 फुट का जंप इस वक्त हर बच्चा जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो स्क्रीन पे हैं, हर बच्चे को 2 फुट जंप लगाने का कोई इशू ही नहीं है। फिर 2 से जब 3 करूंगा वो भी बड़े मजे से लगा लेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हो रही होगी। जब 4 कहूंगा जरा मुश्किल हो जाएगी, फिर जब आगे आऊंगा तो फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली 5 फुट की जंप की बात करूंगा तो बच्चा डिस्करेज हो जाता है कि मैं तो लगा ही नहीं सकता, बस आराम से बैठ जाएगा। लेकिन जब आप नीचे से उठा के लाते हैं, 2 फुट लगा, 3 फुट लगा, 4 फुट लगा, उसको पता चल जाता है 4 तक मैं लगा पाया हूं, अब आगे मुझे थोड़ी मेहनत करनी है कि पहले 4.5 लगा लूं, फिर 5 लगा लूं, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये एजुकेशन जो है बिल्कुल इस तरह की चीज है, जब नीचे से बुनियाद होती है तो बच्चा एक सुकून से होता है, यहां तक तो मुझे आ रहा है, इससे आगे अब बात करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो कनेक्टिविटी है जिसको अभी हम हैंडल कर रहे हैं 8वीं से तकरीबन 12वीं तक, ये नीचे इन सब पे बेस करता है। ये नहीं है कि ये इसी तरीके से है, अचानक आ गया है, अचानक नहीं आया, ये सारा इस पे बेस करता है। आज मैं आपको एक मिसाल बायोलॉजी की, साइंस, हम चूंकि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के यहां पे जो ब्रांचेस आपके सामने आ रही है, आपको पता है कि साइंस जो नीचे से साइंस ही रहती है 8वीं तक, जब आप 9वीं में जाते हैं तो इसके 3 ब्रांचेस बन जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैंने आपको फिजिक्स पढ़ानी है, आपके बायोलॉजी के टीचर ने बायोलॉजी पढ़ानी है, केमिस्ट्री के टीचर ने केमिस्ट्री पढ़ानी है। लेकिन इन तीनों की
जो रूट्स हैं वो इसी साइंस में है, साइंस की किताबों में, जो कि चौथी से शुरू हुई है। आप लोग जरा इस एक केस को हम देखते हैं, लाइफ प्रोसेस, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहीं से बायोलॉजी भी निकल रही है, यहीं से केमिस्ट्री भी निकल रही है, यहीं से फिजिक्स भी निकल रही है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? ये किसने हमें कहा कि लाइफ प्रोसेसेस समझो? पीछे हुकूमत बैठी हुई है जो बताती है कि चौथी में क्या पढ़ाना है, पांचवी में क्या पढ़ाना है, छठी में क्या पढ़ाना है, सातवीं में क्या पढ़ाना है, आठवीं में क्या पढ़ाना है, नौवीं में। ये हुकूमत करती है, ये मैं नहीं करता। और उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। जो चीज बनी हुई है कि किस क्लास में क्या पढ़ाना है, उसका नाम करिकुलम होता है। ये जो किताब बनती है, ये इस करिकुलम के मुजस्मे पे किताब बन जाती है। करिकुलम एक मुजस्मा है, एक स्केलेटन है, जिस पे आगे किताब बनती है। और करिकुलम ने कहा होता है कि चौथी क्लास में ये बच्चा ये अंडरस्टैंड करे कि लिविंग थिंग्स ग्रो होती है, लिविंग थिंग्स ग्रो होती है। आप सबको पता है ना कि लिविंग थिंग ग्रो होती है। जिस तरह आप ग्रो हो रहे हैं, आप लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग टेक न्यूट्रिशन, कुछ खाती भी है, ब्रीथ, सांस भी लेती है, रिप्रोड्यूस, एलिमिनेट वेस्ट एंड डाई। रिप्रोड्यूस मींस बच्चे पैदा करती है, और उसके बाद क्या, जो गंदगी जिस्म से खारिज भी करती है और आखिर मर भी जाती है। तो ये लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? पैदा होने से लेकर मरने तक जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस कर रहे हैं। आप जब किताब चौथी की खोलेंगे, मैं यहां आप लोगों को सबको हम किताबें ऑनलाइन दे देंगे। हर बंदे बच्चे ने आज चौथी की किताब को अगर पढ़ना शुरू कर दे, चौथी की इस किताब में, सपोज करें मैं किताब उठाऊं तो चौथी की किताब में पहला नंबर चैप्टर जो है वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म, ये चौथी की किताब में पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है। और इस में ये तस्वीर दिखाई गई है, आप सब लोग देखें जरा गौर से, शाबाश। ये चौथी की किताब है। इसकी मिसाल वही है जैसे 2 फुट जंप लगाना। नजर आ रहा है सबको? क्या है? आप ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, यू सी मैनी थिंग्स डेली, मेक ए लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, डिसाइड विच ऑफ देम आर लिविंग थिंग एंड विच ऑफ देम आर नॉट लिविंग थिंग। बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 फुट का जंप है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पता चल सकता है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। बड़े आराम से कर सकते हैं। और फिर यह भी आपको पता है कि लिविंग थिंग क्या करती है, खुराक खाती है कि नहीं खाती। जो चीज खुराक खाती है वो लिविंग थिंग होगी। ये आपको पता है कि लिविंग थिंग सांस लेता है, ठीक है। ये भी आपको पता है कि लिविंग थिंग मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये भी आपको पता है कि लिविंग थिंग बच्चे पैदा करता है, ठीक है। ये आपकी चौथी में था, लिविंग थिंग ग्रो करता है, छोटा होता है, बड़ा हो जाता है। ये सारी चीजें बड़े आराम से आपको पता है। और यही चीज चौथी का हमारा टारगेट था कि बच्चे को पता चल जाएगी। बस ये 2 फुट का जाम था चौथी का, आपको पता है कि चौथी में क्या करना है। इसी चीज को अगर चौथी में एक और आपको बता दूं कि चौथी में ये भी है कि क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चे को यह भी पता होना चाहिए चौथी क्लास में कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट 2 किस्में होती है। क्या होता है फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग? आप सबको पता है, बाज पौधों पे फूल लगते हैं, बाज पे नहीं लगते। तो ये देखें, ये आपके ग्रेड 4 में अगर आप इसको अभी पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे 2 फुट की जंप है। चौथी क्लास में
ये है कि प्लांट के दो किस्में हैं, एक फ्लावरिंग एंड अनदर वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट. व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट? प्लांट हैविंग फ्लावर ग्रोन आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आती? उसने मिसालें भी दे दी, रोज है, गावा है, फलाना है, फलाना है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है. और ऐसी प्लांट्स जिस पे फ्लावर नहीं होते, डू नॉट ग्रो फ्लावर, तो वो क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. ये चौथी में आपने पढ़ा. अब आपके जहन में जरूर आता होगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग्स? कौन बता सकेगा? लिविंग होती है. प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, आप सबको पता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं. अब हम इसके दूसरी बात पे आते हैं कि प्लांट के हर एक हिस्से का, प्लांट के डिफरेंट हिस्से होते हैं कि नहीं होते? अब सबको पता है कि प्लांट के हिस्से होते हैं. क्या क्या हिस्से होते हैं? रूट होता है, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, सीड होता है. ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं कि नहीं? क्या बंद कर दें? तो ये प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से. अब अगर आप लोग, आप में से कौन बता सकता है कि रूट का क्या फंक्शन होता है? न्यूट्रिएंट भी लेते हैं. हाँ, रोल नंबर 3186 जैसम, क्या बता सकते हो? माइक अनम्यूट कर लो. शाबाश बेटा. रूट क्या काम करता है? हाँ, ऊपर CS2516, रोल नंबर 16 बेटा बोले. माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें. हाँ, मुझे बताएं रूट क्या काम करती है? दोबारा कहें. यहाँ माइक लगा बेटा, दोबारा कह दें, आवाज जरा क्लियर नहीं थी. हाँ, और इसके अलावा कोई बता सकता है? इसके अलावा हमजा, हमजा का जो स्कूल है जहां से हमजा के तौर पे एंटर हुए, बता सकते हैं? इसके अलावा एक तो पानी न्यूट्रिएंट ले जाता है, और इसके अलावा भी तो एक काम करता है ना. हाँ, एग्जैक्टली ये देखें, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यही दो तीन अल्फाज लिखे हैं. द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. होता कहां है? जमीन के नीचे. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. द रूट एंकर, एंकर जिस तरह जहाज एंकर डालता है ना मजबूती के लिए, बहरी जहाज जब आप समंदर में देखें तो वो एंकर डालता है, उसको एंकर कहते हैं. एंकर प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. बस ये आपने चौथी में पढ़ा. चौथी में स्टेम का भी पढ़ा, चौथी में फ्लावर का भी पढ़ा, और सीड का भी पढ़ा. अब जरा फ्लावर और सीड का देखें तो आपसे मैं एक अगले क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूं. द फ्लावरिंग प्लांट हैव ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर. फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर. व्हाट अदर फंक्शन कैन फ्लावर हैव? अदर फंक्शन, व्हेन सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्लावर, द एरिया सराउंडेड दिस हो जाता है. Some fruits such as mango, apricot, peach have only one seed. Some fruit have many seeds such as watermelon, papaya. When seed is sown, a new plant is grown. जब हम बीज बोते हैं तो नया पौधा उगता है. अब आप लोगों ने मुझे बताना, क्या आपके जहन में यह सवाल नहीं आता जिसमें फ्लावर होता ही नहीं है तो उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? उसके बच्चे कैसे पैदा होंगे जिसका फ्लावर ही नहीं है? तो आप लोग जब आगे जाएंगे तो ये कहानी छठी क्लास में है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स.
छठी क्लास में इसकी रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। डिफरेंट टाइप, पौधों की कितनी किस्में? 2 किस्में, एक फ्लावरिंग और एक नॉन फ्लावरिंग। अब इन दोनों में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हाउ दे डू रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि ये देखिए, ये रिप्रोडक्शन के तरीके बता रहा है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके हैं। अब आपको ग्रेड 6 में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हर किस्म का प्लांट, ये नहीं है कि हर किस्म के प्लांट को बीज की जरूरत होती है। फिर आप ये सीखते हैं और हमारे टीचर आपको यही तरीके सिखाएंगे कि ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहानी 34 से शुरू होगी, आपको 8वीं तक लाएगी, फिर 9वीं में ले जाएगी, ताकि आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यही हाल केमिस्ट्री वाला करेगा। केमिस्ट्री वाला जब आपके साथ बात शुरू करेगा तो वो मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मैटर से बात शुरू करेगा कि मैटर क्या होता है और डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं। मैटर की स्टेट्स होती हैं कि नहीं होती, आप सबको आता होगा। हम ना अपना माइक ऑन करके मुझे मैटर की स्टेट्स बता दे। एनीबॉडी? शाबाश, माइक अनम्यूट करें। बात करेंगे तो ये चीजें आपको समझ आएंगी। रेनेसेंस स्कूल वाले शाबाश। मैटर की, हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। चीजें किस फॉर्म में होती है? बेटा आप आगे बैठो। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने 4th क्लास में पढ़ी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 4th क्लास में आपने पढ़ी है। इनकी खूबियां क्या होती हैं? सॉलिड की क्या खूबी होती है, लिक्विड की क्या खूबी होती है और गैस की क्या खूबी होती है? आप लोगों ने पढ़ी है। कौन मुझे बताएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या खूबी होती है? तीनों की खूबियों में क्या फर्क है? जी बेटे, एटम पे नहीं जाना, बस वैसे उसकी खूबियां बताएं। एटम पे हम जाएंगे छठी के बाद जाएंगे, अभी हम 4th में सारे बच्चे। मैं आपको 2 फुट जंप की बातें कर रहा हूं, आपने 4 फुट नहीं लगाना। मुझे बताएं सॉलिड की क्या खूबियां हैं? शाबाश, कौन बताएगा? हाँ, आइंदा के लिए हम ऐसे लोगों को यहां नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, कैमरा ऑन होना जरूरी है। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन नंबर से आना जरूरी है। नंबर 3, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। जी रेनेसेंस बता दें मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खूबी क्या है? फिक्स शेप होता है। पार्टिकल पे अभी नहीं जाते, फिक्स शेप, सॉलिड फिक्स शेप होता है। क्या सॉलिड को दबा के उसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है? नहीं, सॉलिड फिक्स शेप में होता है और उसके वॉल्यूम को भी कम नहीं किया जा सकता। और लिक्विड शाबाश, आरिश स्कूल, शाबाश बेटा, बोले क्या क्वेश्चन है कब फिर बोले? लिक्विड का बताएं। शाबाश, हाँ, रोल नंबर 16 बेटा आप बता दें लिक्विड की क्या खूबियां हैं? जी बेटा, माइक अनम्यूट करें। हाँ बेटा आप बताएं लिक्विड की क्या खूबी होती है? पार्टिकल पे नहीं जाना, हमने पार्टिकल पे नहीं जाना, हम अभी 4th के बच्चे हैं सारे। सॉलिड में फिक्स शेप होती है
और दबाने से उसका वॉल्यूम भी कम नहीं किया जा सकता। लिक्विड में क्या है, शेप की बात करो और वॉल्यूम की बात करो जी। हाँ, कौन बोलेगा? ये तो 2 फुट का जंप है। हाँ, आप देखिए पानी को ले लेना, पानी अपनी शक्ल बदलता है कि नहीं? बोतल में होता है तो बोतल की शक्ल का होता है, गिलास में होता है तो गिलास की शक्ल का होता है, तो शक्ल तो बदलता है ना। लिक्विड अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन क्या पानी को दबा के आप जगह कम करवा सकते हैं? नहीं, जगह कम, वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, लेकिन उसकी शक्ल बदल सकती है। ठीक है, और गैस, शाबाश, गैस के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, अरे जितनी भी जगह होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है सारी। हाँ, और गैस की कोई खास शक्ल होती है? शक्ल भी बदल सकता है। मींस अगर गुब्बारे में डालो तो गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अगर सिलेंडर में डाल दो तो सिलेंडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और गैस को तो आप दबा भी सकते हैं ना। आप जो वो पंप मारते हैं साइकिल में, क्या करते हैं, हवा को दबा रहे होते कि नहीं दबा रहे होते? तो गैस की शक्ल भी सेम नहीं होती, बदल जाती है। मींस जो जगह पकड़ी होती है और दबती भी है। तो ये आपने चौथी क्लास में पढ़ा। जब आप छठी में जाते हैं तो दोबारा बात आ जाती है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। अभी वो पार्टिकल की बात करोगे, छठी में पार्टिकल की बात करोगे कि ये अंदर इस तरह होता क्यों है, ये शक्ल सॉलिड की शक्ल क्यों नहीं बदलती, सॉलिड क्यों नहीं दबता, लिक्विड की शक्ल क्यों बदलती है, और लिक्विड क्यों बदलता है अपनी शक्ल, और गैस क्यों दब जाता है, ये अभी आप बात करेंगे। अब आप देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपना माइक अनम्यूट जो वो करेंगे, कहां से आवाज आ रही है? एरिश स्कूल प्लीज म्यूट यूर सेल्फ जब भी आप आपस में बात करें। अच्छा, अब आप सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस किस्म के होते हैं। सॉलिड में अभी आप कहेंगे क्या है, टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड। लिक्विड में एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकते हैं, और गैस में दूर दूर। अभी यही चीज हम जब पढ़ाएंगे तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम ये तस्वीर से नहीं पढ़ाएंगे। एग्जैक्ट करो, आखिरी पीपीटी के आखिर पे चले जाओ। ये एक मिनट, नहीं ये वाला देखिए। अभी आप लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हर एक चीज को आप देखेंगे, खुद दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बेटा आगे आ जाओ, आ जाओ, मैं आपको बताता हूं। अब ये देखें, आ जाओ, आ जाओ। सॉलिड में पार्टिकल कैसे हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड है। लिक्विड पे क्लिक करो, ये देखे एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं। गैस पे क्लिक करो, अब आपको वॉल्यूम ज्यादा, और गैस में मॉलिक्यूलों में क्या ज्यादा हो गया, फासला ज्यादा हो गया कि नहीं? गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला ज्यादा हो गया। अब अगर इसको मैं दबाना चाहूं तो दबा सकता हूं ना। अगर मैं इसको ठंडा करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, इसको गर्म करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? जब हम आपको ये सॉफ्टवेयर देंगे तो आप इसके साथ खुद खेलेंगे। सॉलिड, ये देखिए ये शक्ल है, लिक्विड ये शक्ल है, गैस ये शक्ल है। आगे हम, ठीक है बैठे। अब देखिए, हम चट्टी में आपको ये चीज समझाएंगे जो मैंने अभी आपको बता दी कि ये सॉलिड और लिक्विड और गैस पहले आप कागज पे देखते थे, अभी टेक्नोलॉजी है, ये लिंक आपको दे देंगे, आप उसके साथ खुद खेलेंगे और आपको नजर आ रहा होगा कि सॉलिड में क्या हो रहा है, लिक्विड में क्या हो रहा है, गैस में क्या हो रहा है। इसी चीज को जब आप
फिजिक्स वाले हिस्से में जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स का काम किसके साथ है? एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब चौथी में ये एनर्जी क्या थी कि बच्चा इस काबिल हो कि वो एनर्जी को पहचान सके कि मुख्तलिफ एनर्जी किस किस किस्म की है, कि लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक। चौथी में बच्चा 2 फुट जंप लगाएगा, सिर्फ एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म समझेगा। अब मैं आपको अगर किताब पे ले जाऊं, चौथी की किताब, तो वो देखिए चौथी की किताब का ये 5वां चैप्टर है, और वो 5वें चैप्टर में आपको बताता है, ये देखिए पानी में भी एनर्जी है, यहां से बिजली पैदा होती है कि नहीं होती। ये बताता है कि क्या है, पेट्रोल में भी एनर्जी है, सीएनजी में भी एनर्जी है। ये आपको बताता है कि ये जो कोयला है इसमें भी एनर्जी है। ये आपको बताता है कि लकड़ी में भी एनर्जी है। ये आपको बताता है कि ये किससे चल रहा है, ये पंखा किससे चल रहा है। ये मुख्तलिफ चीजें वहां पे सिर्फ आपने शिनाख्त करनी थी, शिनाख्त। आप ये शिनाख्त कर सके कि मुख्तलिफ एनर्जी। ये 2 फुट जंप था। जब आप अगले क्लास में जाते हैं, और ये देखिए ये उसकी किस्में आ गई कि डैम में कौन सी एनर्जी बनती है, ये आप लोगों ने सारा पढ़ा है। जब आप कोयले से बनाते हैं, ये जो बड़े बड़े इंजन होते थे पुराने जमाने में, कोयले से चलते थे। लाइट भी एक एनर्जी है। ये चौथी में ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। कंजर्वेशन का लफ्ज भी आपने पढ़ा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से बन सकती है, एनर्जी कोई खुद पैदा नहीं कर सकता। अगर आप लकड़ी जलाते हैं, आग आ रही है, आग एनर्जी है, तो असल में वो लकड़ी में एनर्जी थी जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंजर्वेशन का जब आप छठी क्लास में जाते हैं तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म छठी में आते थे। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अभी 9वीं में मैं दोबारा आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा। लेकिन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या चीजें हैं, किस चीज के हैं, ये आपके एनर्जी के चैप्टर में 6th क्लास के एनर्जी के चैप्टर में ये सारे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक, ये गुलेल से मारते हो, स्प्रिंग, ये सारी एनर्जी की किस्में आप लोगों ने छठी में डिस्कस की हैं। हम आपके साथ कैसे डिस्कस करेंगे, हम आपको कैसे समझाएंगे कि ये सारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ क्या हैं। वहां जो आपने कंजर्वेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन का मतलब क्या था कि एनर्जी पैदा नहीं होती, एनर्जी एक शक्ल से दूसरे शक्ल में बदल सकती है, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में अभी आपको दिखाऊंगा कि देखें एनर्जी नई नहीं बनती, एक से दूसरा फॉर्म बनता है, दूसरे से तीसरा फॉर्म बनता है, लेकिन एनर्जी नई नहीं आती। जरा उस पे जाएं। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको सॉफ्टवेयर हम ऐसे देंगे। हाँ, ये भी ले लें, ठीक है। अच्छा, और भी ले आओ, ऊपर वाले पे ले आओ। तीसरा सबसे नीचे वाला भी ले, ठीक है। ये देखें, अब हम इसके साथ खुद खेलेंगे कि ये एनर्जीज एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है। पहले तो हम एनर्जी के फॉर्म देखते हैं कि एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये देखें, आप लोग अगर साइकिल पे बैठे हो, क्या साइकिल से आप पानी गर्म कर सकते हैं? साइकिल पे बैठ के पानी गर्म हो सकता है कि नहीं? कौन बताएगा? किसी ने साइकिल के साथ डायनामो अटैच की है कभी? वो साइकिल के साथ पुराने जमाने में एक चीज अटैच होती है। अभी तो आप साइकिल की लाइट कहां से पैदा करते हैं? बैटरी से करते हैं ना। साइकिल में जो आपकी फ्रंट पे लाइट जल रही होती है वो कहां से होती है? बैटरी से पैदा होती है। उस बैटरी के अंदर क्या होता है? कौन सी एनर्जी होती है?
नहीं, आपके बैटरी से जो एनर्जी पैदा होती है, जो आप लोग साइकिल, केमिकल एनर्जी, केमिकल में छुपी होती है ना, जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल होता है जिसमें एनर्जी छुपी होती है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी जब हम साइकिल चलाते हैं तो ये एनर्जी कहां से आती है? ये साइकिल जो हम चलाते हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं करते? इसमें एनर्जी कहां से आती है? अगर रोटी नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, चला सकोगे? तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आई है? केमिकल एनर्जी है, जो आपने खुराक किया हुआ है। ये देखें, ये ग्रीन यहां पे कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। ग्रीन हमारी, ये देखें, ये ग्रीन है और ये ग्रीन हमारी केमिकल एनर्जी है जो हमारे जिस्म के अंदर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एनर्जी कोई पैदा नहीं करता, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप अंदाजा लगाएं अभी क्या होता है। ये बच्ची जैसे ही साइकिल चलाना शुरू कर दे तो ये देखे केमिकल एनर्जी आपके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, वो दूसरा किसी और कलर में कन्वर्ट हुआ, वो चला गया। आप देखे पानी गर्म होने के लिए ये देखें रेड कलर में चला जाएगा। अब ये पानी, ये वाला कलर क्या है? थर्मल एनर्जी है, गर्म हो रहा है। आप यहां से केमिकल एनर्जी को एक से दूसरा फॉर्म, दूसरे से तीसरा और आखिर ये, अगर मैं पंखा चलाना चाह रहा हूं, ये देखें पंखा चलाना चाह रहा हूं तो अभी क्या होगा? मैं इस बच्ची को और खुराक दे दूं, ठीक है? अभी ये बच्ची शुरू हो गई, केमिकल एनर्जी बदल रही है, ये मशीन उसको ब्लू कलर में बदल रही है और ब्लू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो देखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा चल पड़ा। एनर्जी क्या है? एनर्जी पैदा नहीं होती, एनर्जी एक शक्ल से दूसरे शक्ल में कन्वर्ट होती है। अगर मैं ये चाहूं कि डैम में कैसे होता है, देखिए डैम में आपको पता है ऊपर से पानी गिरता है, जो पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें एनर्जी होती है, उसका नाम अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये देखे मैंने पानी छोड़ा, पानी ने ये चलाया और आप सिचुएशन को देखें, उससे वो देखे पंखा चल पड़ा। तो ये पानी में जो ऊपर हाइट पे पानी है उसमें भी तो एक एनर्जी है ना, उसका नाम आगे हम समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अभी पंखा चल रहा है। अच्छा, और भी तो एनर्जी है ना। अगर मैं यहां पे हीट करूं, हीट जिस तरह कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, कोयला और पेट्रोल जलते हैं ना, कोयला और पेट्रोल जल रहा है। जब आप इसको जलाते हैं तो ये देखिए ये क्या भाप पैदा करता है, और भाप जो है क्या उस पहिए को धक्का दे रहा है, और उस पहिए के धक्के की वजह से वो देखे पंखा चल पड़ा। यहां पे ये जो हीट एनर्जी है आपकी, ये कन्वर्ट हो रही है, ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू ये देखे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो ये मुख्तलिफ एनर्जीज एक दूसरे से इस तरीके से बदलती हैं। इसी तरह अगर आप सूरज को देख लें तो क्या सूरज इस पहिए को चला सकता है? सूरज पहिए को कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता। अब अगर आप इससे पहिया चलवाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? पंखा चलाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? सोलर प्लेट लाएंगे कि नहीं? अब सोलर प्लेट ले आए हो तो देखिए ये सोलर प्लेट उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी एक से दूसरी शक्ल में बदलती है, लेकिन दरमियान में मशीन होती है, दरमियान में मशीन होती है। कहीं पे उसको टरबाइन कहते हैं, कहीं उसको सोलर प्लेट कहते हैं, जो एनर्जी का एक शक्ल दूसरी शक्ल में बदलता है, लेकिन एनर्जी पैदा नहीं होती। एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती है। और यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं अगर आपको ये बता दूं, ये देखें, अगर हम ये करें, ये देखें, मैं सारी एनर्जीज यहां दिखाना चाह रहा हूं। ग्रीन कलर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जिसका ताल्लुक किसके साथ हो? शाबाश।
अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, खड़े हुए बंदे की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन के साथ है। जब आप हरकत में होते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी है। जब आप हाइट पे होते हैं, जिस तरह पानी हाइट पे था, ऊपर से जब पानी गिर रहा था हाइट से, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब पानी चल पड़ा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसने इस टरबाइन को घुमाया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने आगे पंखा चलाया आपका, आगे आपकी लाइट चलाई। तो यहां देखें, अभी आप इसके साथ खेल के ये देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता एनर्जी की किस्में एक दूसरे से। आ जाओ बेटा, आ जाओ जरा देखो, इसको यहां से उठाना शुरू कर दो ऊपर उंगली से, ये देखो ऊपर उठाओ और इधर देखो कि कौन सी एनर्जी आती है ऊपर। हाँ क्लिक कर, हाँ ये देखिए कौन सी एनर्जी बन रही है, पोटेंशियल। ठीक है, आप जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो एनर्जी कौन सी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ठीक है, आप ऊपर उठाते जाएं, देखें एनर्जी कौन सी बन रही है, पोटेंशियल। अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो देखो क्या हो रहा है, छोड़ दो तो क्या हो रहा है, आप लोग गौर से सारे बंदे लोग देखें यहां पे क्या हो रहा है। स्लो करके देखते हैं, चलो ये देखो, अब गौर से देखें क्या हो रहा है। शाबाश बेटा बताओ। सर ये जैसे जैसे वैल्यू वो जीरो के पास जा रही है, उसकी स्पीड वैसे वैसे उसकी जब वो हाइट पे जाता है तो क्या होता है, और जब स्पीड बढ़ती है तो क्या, ये देखिए ये स्पीड नजर आ रही है आपको, जब स्पीड बढ़ रही है तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब हाइट बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली बैठे आप लोग, इसके साथ ये हम आपको साफ देंगे, आप इसके साथ खुद खेलें और देखें कि क्या हो रहा है। जब आप हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब आप स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, वो वही रहती है, टोटल एनर्जी बदलती ही नहीं। टोटल एनर्जी का देखे ग्राफ देखे, बदलती नहीं। अगर आप यहां पे इस बंदे के सर पे ऊपर देखें तो ये दो शक्लें बदलता है, लेकिन टोटल वही रहता है। देखें अभी आधा ग्रीन आधा ब्लू, फिर ये सारा ग्रीन, अभी ये ग्रीन से टोटल जो ऊपर पहुंचता है तो ब्लू कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब ऊपर पहुंचता है तो सारा ब्लू हो जाता है, और जब यहां पे दरमियान में आता है तो सारा ग्रीन हो जाता है, लेकिन पूरा सर्कल वही रहता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बताएं। शाबाश, इस पे डिस्कशन करें, इस एक चीज को देख के डिस्कशन करें कि क्या हो रहा है। बस इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जी रोल नंबर 16 जरा बोलें, आपको इस सामने शक्ल में क्या नजर आ रहा है। जी बेटा बोले। सर जब ये ऊपर जाता है तो फिर जब ये नीचे आता है तो किनेटिक एनर्जी बनती है, और जब ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, लेकिन जब ये सेंटर में होता है तो ये फुली किनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं होती। नहीं, जब सेंटर में है, देखे जब ये सेंटर में है तो इसमें तो दोनों है, ग्रीन भी है ब्लू भी है, क्योंकि यहां पे उसकी हाइट भी है और स्पीड भी है। आप गौर से देखें, यहां पे उसकी हाइट भी है और स्पीड भी है। हाइट कितनी है, इतनी है, और स्पीड देखें ये 0 स्पीड है, स्पीड उसकी इतनी स्पीड भी है। आप गौर से देखें तो इस वक्त इसमें ग्रीन वाला पोर्शन किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, और ब्लू वाला पोर्शन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। लेकिन टोटल एनर्जी वही है, टोटल एनर्जी नहीं बदल रही। वो क्या हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल में। आप दोबारा गौर से देखें, इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर जो दायरा है उस पर जरा गौर से देखें क्या नजर आ रहा है। शाबाश, मसीरा मलक ने कुछ नहीं कहा, शाबाश। हाँ कोई और बात करे, देखें इसके सर के ऊपर जो डब्बा जा रहा है ये एनर्जी को शो कर रहा है। बोले हाँ, शाबाश बेटा, आगे आए बोलें, कोई जवान बोले। हाँ देखिए, आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा। हमजा स्कूल, ये हमजा कंप्यूटर जहां से लॉग इन है। बच्चों बोलो, बात करो।
क्या हो रहा है इसमें, बस सिंपल बात में मुझे बताओ क्या हो रहा है। दो चीजों का मुकाबला हो रहा है। देखिए जब नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। और जब ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, और हाइट का ताल्लुक किसके साथ है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। रेनेसेंस बोलें जल्दी से, शाबाश। इस पे जरा 1 मिनट पूरी बात करे। हाँ कोई बात करे इस पे, कौन बात करेगा? और फिर हम आपसे इसी पे सवालात अगर आ जाए तो आप कैसे करेंगे? शाबाश। जैस्मीन, जैसम, ये देखे इस वक्त हम फाउंडेशन बना रहे हैं। मैं 9th क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं 6, 7, 8 की आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। इसी तरह अभी मैथमेटिक्स का टीचर आएगा, वो बैकग्राउंड बताएगा। इस तरह इंग्लिश का टीचर आएगा, वो बैकग्राउंड बताएगा, ताकि जब मैं 9th में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊं तो आपको समझ आए कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है। बस सिंपल बेटा बता दो, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किस चीज पे है, मोशन पे है, स्पीड पे है। और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाँ हाइट पे। कितनी हाइट, जितनी हाइट ज्यादा हो जाए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई। बस ये 2 अल्फाज हमने सीखने थे कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक, देखिए स्पीड कम हो जाती है, काइनेटिक ग्रीन खत्म हो जाता है। ग्रीन ज्यादा हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है, तो ग्रीन ज्यादा हो रहा है। तो ये 2 चीजों का आपस में ताल्लुक। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ ली कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस टोटल एनर्जी नहीं बदलती, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है। जैसे हमने ये देखा, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बना सकता है। शक्ल यूं भी हो सकती है, ये देखे मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आ सकती है। हम उसके लिए क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वापस कर, कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला क्लिक कर। देखिए इस नहीं, ये कोई इशू है, वापस कर ले। हाँ होम पे नहीं, ये क्यों नहीं है? मैं इसके लिए अभी अपना रास्ता बना सकता हूं। देखिए ये मैं इस तरह बना रहा हूं, या मैं उसको जिस तरीके से भी बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं, और इस बंदे पे ये देखिए शुरू करवा सकता हूं। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, दरमियान में एक और एनर्जी भी आ गई। ये सारी चीजें हम फिर 9th के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम खुद इसको बनाएंगे, आप लोग खुद इसको बनाएंगे, उसकी शक्लें बनाएंगे और चीजों को करेंगे। ये जो हम आपसे करवा रहे, देखें ये मैंने खुद रास्ता बनाया। मैं इस रास्ते को अगर इस तरह कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो चला गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कैसे कनेक्ट होती है। देखें मैं इसका रास्ता यूं बना लूं, मैं इसका रास्ता यूं बना लूं, ठीक है, ये रास्ता हम खुद बना सकते हैं। ये देखें मैंने यूं बना लिया। अब मुझे कोई बता सकता है अगर मैं यहां से बंदा छोड़ूंगा तो आया ये इस दायरे से निकल जाएगा कि नहीं? शाबाश। अगर यहां से छोड़ूंगा तो कहां फंसेगा और क्यों? ये देखें ये नहीं जा सकता, क्यों? और अगर इसको मैं यहां से छोड़ूं, ये देखें ये तो रेगुलर ये तो रेल की तरह हाँ बोले इसी अपनी कर रहा है ना इस तरह है कि अंदर अगर यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा? देखें यहां से मैंने इसको छोड़ा, अब देखें क्यों इस तरह हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इन सारी चीजों पे हम ग्रेड 9 में जब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम इनको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको सिंपल चीज की समझ आ जानी चाहिए कि सिंपली क्या होता है। देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं नीचे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है। देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूं, आप यहां गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मैं ऊपर ले जाता हूं, आप इधर नजर डालें, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब यहां से छोड़ रहा हूं
तो आप क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश बेटा, कोई भी। हमने आज फिजिक्स में क्या पढ़ा कि एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। एनर्जी ना कोई पैदा कर सकता है, न एनर्जी को खत्म कर सकता है। एनर्जी शिकलें बदल सकती हैं। आपके सामने मैंने उसकी शिकलें बताई। जब 9th में हम आगे पढ़ेंगे तो आप उसकी मुख्तलिफ शिकलों को देखेंगे कि कैसे कैसे शिकलें बदल सकते। हाँ, अब ये देखें, ये जो सवाल है कि ये वाला एनर्जी, ये एनर्जी कहां से आई, इस सूरज के अंदर एनर्जी कहां से आई। तो ये जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सूरज के अंदर, ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, सूरज के अंदर मास आपस में रिएक्शन करते हैं और ये मास खत्म होता है, मैटर खत्म होता है और वो एनर्जी में बदलता है। और वो एनर्जी जो है वो मास भी एनर्जी है, लेकिन ये आपके लेवल से 9th ग्रेड से ऊपर है। ये हम एफएससी सेकेंड ईयर में आपको बताएंगे। जो आप लोगों ने न्यूक्लियर बम का नाम सुना है, एटम बम जो होता है, एटम बम में एनर्जी कहां से आती है, वो मास कन्वर्शन होती है। तो वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम आपको एक क्वेश्चन बैंक जो है, देखिए ये आप लोगों ने आज करना है खुद घर जाके, हम आपको शेयर करेंगे। अभी आप लोगों ने इसको, जो मैंने आज बातें की, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे बेटा, शाबाश, कोई भी क्वेश्चन। और अपने माइक ऑन कर ले, मुझे इन सवालात के जवाबात चाहिए, ठीक है। बड़ा कर, हाँ। Which of the following is an example of energy that causes motion? हीट एनर्जी मोशन काज कर सकती है, लाइट मोशन काज कर सकती है, साउंड काज कर सकती है, या सारी चीजें काज कर सकती है। हर एनर्जी जो है वो मोशन काज करती है। नेक्स्ट सवाल देखें, Which kind of energy does a lamp use to light up? बल्ब जब जलता है तो किस किस्म की एनर्जी इस्तेमाल करता है? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, एग्जैक्टली। अच्छा, नीचे जवाब लिखे भी हमने हैं आपके लिए, लेकिन आप जवाब पहले ना देखें। अच्छा, विच टाइप ऑफ एनर्जी हेल्प हियर साउंड? आपको साउंड एनर्जी, नीचे जाएं सर। अच्छा, Which of the following is not a form of energy? इसमें से कौन सी चीज है जो एनर्जी की किस्म नहीं है? टाइम। आपको ये सवालात हम जब देंगे तो इस तरह नहीं होगा, आप खुद अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे। ये मैं आपको अभी एक सिस्टम समझाना चाह रहा हूं। आज हमने सिस्टम को समझना है। आपको अभी जब हम वर्कशीट देंगे, आप अपने मोबाइल या सिस्टम से उसको खुद क्लिक करके आपको रिजल्ट का भी पता चल सकता है कि आपको पता हो कि मेरे सवालात, मैंने जो प्रैक्टिस की है वो ठीक है कि नहीं। हाँ, किसी का कोई और क्वेश्चन हो, इस पे मैं आ रहा हूं। वर्कशीट वाला क्वेश्चन क्या इंटरनेट नहीं होगा, आपने चीजें नहीं समझ सकेंगे तो हमें नए सिलेबस को समझ सकेंगे। लिंक किसको भेजा? मैं आपको भेजू, आपका व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको भेज, तो मुझे भेजा है लिंक नहीं, तो लिंक किसने बनाया इसको? अभी तुमने किसको भेजा?
वो लिंक तो वर्कशीट का तो सेंड नहीं होता, वो होता है लिंक, लिंक होता है जी। किसी आपने ये भेज दिया मेरे ख्याल में मुझे लिंक। मैंने तो आपको पीडीएफ भेजी है ना, उसकी जो प्रीव्यू भेजा मैंने आपको। नहीं, प्रीव्यू पे मैंने क्या करा। तो आपको ये वर्कशीट इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, आपको आगे इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। अभी इस्लामियात का टीचर आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करता है, मैं आके आपको समझाऊंगा कि ये आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा जिस पे आप खुद प्रैक्टिस कर सके। तो हमारा जो आज का